सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम अरविंद कुमार। सभी साथियों की दिन की जो शुरुआत, क्योंकि अभी राजनीति हो रही है, दिल्ली में इलेक्शन का वक्त है। इलेक्शन के समय हम बात करते हैं इलेक्शन की। हम कि अभी इलेक्शन दिल्ली में है, समय नज़दीक है, 5 तारीख की डेट फिक्स है। और उस डेट से पहले अगर हम बात करते हैं भविष्य की, एक दिन की शुरुआत से, तो कैसे होगा हमें अवश्य बताएं। मेरा जो सोचना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं सोचता हूँ कि मैं वोट किसको दूं, क्योंकि जो अभी की सरकारें हैं उन्होंने केवल झूठ बोला है, वादे किए हैं, जो वादा करके आए थे वो पूरे नहीं किए। तो अब हम वोट किसको दें, इस पर बात करते हैं। साथियों, हमारे देश की जो जनता है, लगभग 70% वो गरीब है। और गरीब जनता की जो मुख्य जो परेशानी होती है उसकी अपनी गरीबी। गरीबी से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए हमें, जो हमारी सरकारें हैं वही इसके लिए जिम्मेदार होती हैं कि हम गरीब रहें या अमीर बन जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिसी लेके आती है सरकार लेके आती है, और सरकार ही है जो कि जनता को गरीब और अमीर बनाती है। वो किस तरीके से रोजगार बढ़ाए, किस तरीके से अ, उसके साधनों पर काबू करे, या किस तरीके से उसके साधनों को बढ़ाए जिससे कि जनता इस गरीबी से बाहर आ जाए। तो गरीबी का जो क्या मिला अब तक की इस सरकार से, कहें अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार से क्या मिला। क्योंकि केंद्र सरकार ही है जो कि पूरी तरीके से जो भी नीतियां बनाती है और उन नीतियों को पालन करने का जो निर्देश दिया जाता है जो राज्य सरकारों को। तो राज्य सरकारें, चाहे हम दिल्ली की बात करें या किसी और प्रदेश की जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र में जो शासन होता है, जो केंद्र सरकार का होता है, मुख्यमंत्री तो केवल एक नाम मात्र का होता है। क्योंकि जितने भी काम हैं वो केंद्र करती है। केंद्र के सिवा कोई भी काम मुख्यमंत्री उसके निर्देशों से विपरीत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो बंधन हैं उसको बांधे रखते हैं। अब जो जब हमारी केंद्र सरकार ही 5 किलो राशन पर हमें लटकाए हुए है, तो हम किस उम्मीद से गरीबी को खत्म करने की बात करते हैं। बच्चों को महंगी शिक्षा मिल रही है, और गरीब का बच्चा कैसे उस महंगी शिक्षा में भागीदार हो सकता है, ये आप लोग सोचकर मुझे बताएं। महंगी शिक्षा कर दी, जो सरकारी स्कूल थे उनको लगभग लगभग बंद करने का प्लान कर लिया गया। काफी स्कूल तो बंद हो चुके हैं, और काफी स्कूल इस 2025 में बंद होने की कगार पर हैं। अब जो प्राइवेट स्कूल खोले हैं सरकार ने, केंद्र सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि सरकार चाहे तो स्कूल प्राइवेट खुल जाएं, अगर सरकार चाहे तो सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं। लेकिन जो भी सोच है ये केंद्र सरकार की है। अब अगर हम प्राइवेटकरण की बात करें तो प्राइवेटकरण की तरफ सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया। प्राइवेटकरण की तरफ सरकार का रुझान रहा। सरकारी जितनी नौकरियां थी उनको लगभग लगभग बंद कर दिया गया। कुछ गिनी चुनी नौकरियां, जो मलाई खाने वाली नौकरियां हैं, वो अभी जो बड़े बड़े पोस्ट हैं वो अभी हैं। उन पोस्टों पर ज्यादातर सरकार के अपने नुमाइंदे जाते हैं,
उनके रिश्तेदार जाते हैं, भैया भतीजे जाते हैं, तो जनता उस पोस्ट पर नहीं जा पाती। प्राइवेटकरण के कारण जो स्वास्थ्य की प्राइवेटकरण के कारण जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है, क्योंकि जो हमारे स्वास्थ्य कहीं ना कहीं जो निर्भर करता है सरकार की नीतियों पर। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो सरकारी अच्छे हॉस्पिटल खोल सकती है और जो हमारे अभी वर्तमान में हॉस्पिटल चल रहे हैं उनमें अच्छी सुविधाएं दे सकती है, लेकिन सरकार ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो सरकार है वो प्राइवेटकरण की सरकार है। वो प्राइवेटकरण की तरफ जा रही है, निजीकरण की तरफ जा रही है। तो निजीकरण के जो भागीदार होते हैं वो कौन होते हैं? मंत्री, मंत्रियों के भाई, मंत्रियों की बहन, मंत्रियों के बेटे, मंत्रियों के रिश्तेदार, जैसे कह लें हम मोदी सरकार। अब जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेटकरण की तरफ भेज दिए, महंगी जो स्वास्थ्य व्यवस्था कर दी। गरीब आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास कमाई के अच्छे साधन नहीं है, तो वो जो अच्छे अस्पताल हैं उनमें अपना इलाज नहीं करा सकता। तो अब इलाज भी नहीं अच्छा हो सकता, हमारा रोजगार भी हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि निजीकरण कर दिया। निजीकरण में रोजगार को भी अलग कर दिया गया। निजीकरण के कारण हमारी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई। जो हमारा जो जीवन स्तर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर हमें नौकरियां मिलेंगी तो हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि नौकरी अच्छी होगी तो हम अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकेंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने प्राइवेट हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं दिया। जनता है 70% से अधिक गरीब, उसको चाहिए 70% से अधिक सरकारी हॉस्पिटल, जहां सरकारी हॉस्पिटल में जनता अपना इलाज करा सके। अब जनता को सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं दिए, उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं हैं खराब कर दी, प्राइवेट हॉस्पिटल बनवा दिए, खुलवा दिए। तो अब जो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ अच्छे डॉक्टर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा वेतन नहीं मिलता। अगर अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो अच्छे डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाएंगे, और सरकारी हॉस्पिटल में जब वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं तब भी डॉक्टर का रुझान सरकारी हॉस्पिटल की तरफ नहीं हो सकता। तो अब जो हमारी शिक्षा भी महंगी हो गई, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, हमारे रोजगार भी हमसे छीन लिए गए, हमारे स्वास्थ्य को भी हमसे छीन लिया गया, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल हमें नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बाद आ जाइए महंगाई की मार। महंगाई इतनी ज्यादा है कि अगर हम अच्छा खाना चाहें तो हम अच्छा नहीं खा सकते, क्योंकि अच्छा खाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा हमारे पास है नहीं, क्योंकि रोजगार की कमी। और रोजगार की कमी के कारण जब हम अच्छा खा नहीं पाएंगे तो अच्छा हमारा स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा, ये निश्चित है। अब जो महंगाई के कारण जो गरीब पर मार पड़ी बैंकों की, जो बैंक हैं, बैंकों ने लोन के रेट अधिक बढ़ाए और नौकरियां हैं नहीं। तो क्या होता है कि अब अगर नौकरियां खत्म हो जाएंगी या कम सैलरी में काम अगर आदमी करेगा, तो उस कंडीशन में जो हमारी सरकारें हैं वो किसी तरीके से जो बैंक हैं उन पर निजीकरण खत्म कर देंगी, तो कहीं ना कहीं भार गरीब आदमी पर बढ़ेगा। गरीब आदमी पर बैंकों के कर्ज बढ़े, क्योंकि ब्याज बढ़ा, उसके खर्चे पूरे होने थे, जरूरत के हिसाब से उसने बैंकों का लोन लिया और वो लोन नहीं चुकता कर पा रहा है, तो उससे बैंकों का कर्ज बढ़ा। अब जो गवर्नमेंट है उसने हमारे अधिकार खत्म किए,
अधिकार जो हमें अब तक संविधान ने दिए थे, उन अधिकारों को कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया या आगे खत्म करने का प्लान है। तो कहीं ना कहीं जो नीतियां गरीब आदमी के विरोध में बन रही हैं, क्योंकि अधिकारों की जरूरत गरीब आदमी को होती है। अमीर आदमी को पैसे की जरूरत है और वो पैसे से पूरे अधिकार खरीद लेता है, लेकिन गरीब आदमी अधिकार लेने के लिए केवल संविधान का सहारा देखता है, और वो संविधान ही जब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया जा रहा है तो फिर हमें अधिकार कहाँ से मिलेंगे। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो ये जो वोट है, हम आखिर वोट किसको दें? जो हमारी सरकारें हैं वो किसको वोट करें, ये सोचने का निर्णय मेरा नहीं है। ये जो निर्णय आप लेंगे, क्योंकि आप सरकार को बनाते हैं, आप सरकार को चलाते हैं, क्योंकि जनता ही है जो सरकार को चुन के लेके आती है, और जनता ही है जो जैसी सुविधाएं चाहती है वैसे ही सरकार काम करती है। अगर हम अंधभक्त सरकार लेके आएंगे तो हम कहीं ना कहीं अंधभक्त बनाए जाएंगे, और अगर हम एक शिक्षित पार्टी लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें उस शिक्षा की तरफ लेके जाएगी, और अगर हम एक एक केवल और केवल पाखंडवादी पार्टी लेके आएंगे तो पाखंडवाद की तरफ जाएगी, और एक वैज्ञानिक सोच रखने वाली अगर पार्टी लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें उस विज्ञान की तरफ लेके जाएगी, जिससे हमारे देश का विकास होगा। तो हमें करना क्या है, ये हमें सोचना होगा, क्योंकि हमें हमारा निर्णय ही जो राजनीति को आगे लेके जाएगा, सरकार को बनवाएगा। आपकी हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय जोहार।